देखो तेनाली रामा। तेनाली रामा में आज की कहानी है बच्चों का खेल। एक बार तेनाली रामा अपने पुराने घर को बदलकर नए घर में आ गए। वैसे तो उस नए घर में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उस घर के बाहर बहुत से बच्चे खेलते थे जो बहुत शोर मचाते थे। इससे तेनाली को बहुत परेशानी होती थी। दिन भर काम करने के बाद शाम को जब तेनाली थक हार कर थोड़ा आराम करने की सोचते तो बाहर खेल रहे बच्चों के शोर के कारण वह ऐसा नहीं कर पाते। तेनाली अभी इस जगह नए थे, इसलिए उन बच्चों से झगड़ा भी नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने इस समस्या से निपटने का उपाय सोचा। अगले दिन जैसे ही बच्चे उनके घर के सामने खेलने आए तो तेनाली रामा बाहर निकले और बच्चों से बोले, नमस्कार बच्चों, मैं एक कवि हूँ और मेरा नाम तेनाली रमन है। मैं जब भी तुम्हें यहाँ खेलते हुए देखता हूँ तो मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। तुम हमेशा यहाँ इसी तरह खेलने आते रहना। मैं इसके बदले में तुम्हें हर सप्ताह 10 सोने के सिक्के दूंगा। बच्चों ने उनकी ओर देखा और सोचा, 10 सोने के सिक्के केवल खेल के दिखाने के लिए? इतनी बड़ी रकम, ये तो बहुत अच्छी बात है। यह सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए। बच्चों ने खुश होकर कहा, हम यही खेलेंगे ताकि आप हमारा खेल देखकर अपने बचपन की यादें ताजा कर सके। बच्चे वहाँ खेलते रहे और सप्ताह के अंत में तेनाली रमन ने उन्हें 10 सोने के सिक्के दे दिए। अगले सप्ताह जब बच्चे वहाँ खेलने के बाद अपने सिक्के लेने आए तो तेनाली ने अपना उदास चेहरा दिखाते हुए 10 की बजाय केवल 7 सिक्के दिए और बताया कि उनके पास इतने ही सिक्के थे। फिर अगले सप्ताह के खेल के बाद पहले से भी अधिक उदास होते हुए तेनाली ने उन्हें केवल 5 सिक्के ही दिए और कहा, मेरे मालिक ने अभी तक मुझे मेरा वेतन नहीं दिया है, इसलिए मैं केवल तुम्हें 5 सिक्के ही दे सकता हूँ। बच्चे बहुत निराश हो गए, लेकिन उन्होंने सिक्के लिए और वहाँ से चलते बने। लेकिन चौथे सप्ताह के अंत में जब वे तेनाली रमन के पास गए तो बेचारे बच्चे चौंकने पर मजबूर हो गए। रमन बोले, इस बार तो मैं केवल तुम्हें 2 ही सिक्के दे सकता हूँ, मैं बहुत ही मुश्किल में हूँ। तेनाली ने दुखी होने का दिखावा किया। बच्चों को बहुत गुस्सा आया। तेनाली रमन ने उनसे 10 सिक्के प्रति सप्ताह देने का वादा किया था और अब वह केवल उन्हें 2 सिक्के ही दे रहे हैं। बच्चों ने गुस्से में कहा, तुम हमें मूर्ख बना रहे हो। केवल हम यहाँ 2 सिक्के के लिए खेलने आए हैं। नहीं, कभी नहीं, हम यहाँ नहीं खेलेंगे। यह सब कहकर सारे बच्चे वहाँ से चलते बने। तेनाली उन बच्चों को जाते हुए देखते रहे और फिर उन्होंने चैन की सांस ली। अब कम से कम वे चैन की नींद ले सकते थे और मन की शांति पा सकते थे। उन्होंने बड़े प्यार से बरामदे में कुर्सी डाली और आराम करने लगे। इस कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तेनाली की चतुराई का कोई मुकाबला नहीं।